परम पूज्यवर साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आप सबके समक्ष थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी बहुत ही सुंदर व्यवहारिक चर्चा सुन रहे थे। हम सब अपना कर्तव्य अदा करते जाएं। आदमी अपना कर्तव्य भूल जाता है, वो आदमी अपने जीवन से विमुख हो जाता है। जो आदमी अपना कर्तव्य अदा सही ढंग से करता है, वही आदमी सबसे बड़ा धार्मिक है। धर्म की परिभाषा इतना ही है। पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ का बेटा के प्रति क्या कर्तव्य है, बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति, विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति, जो आदमी अपना कर्तव्य अदा करता जाता है, सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति वही है। कोई आदमी श्वेत वस्त्र धारण किया हो, उसे धार्मिक ऊपर से कहा जा सकता है, लेकिन अंतर उनकी धार्मिकता है कि नहीं, ये व्यवहार में ही पता चलता है। कोई आदमी जटाजूट बढ़ाया हो, लंबे चंदन लगाए हो, लंबे तिलक लगाए हो, माला फेरते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गिरजाघर में रहते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, इससे किसी को धार्मिक कहना ये ऊपर की बात होगी। धार्मिक वो नहीं। ऊपर से उसको धार्मिक कहा जा सकता है, लेकिन असली धार्मिकता तो उनके अंतर मन की है। एक आदमी करीब करीब 4 बार 4 धाम कर चुके, लेकिन एक तंबाकू नहीं छूटा, तो क्या उसको धार्मिक कहेंगे? अभी चर्चा चल रही थी कि सत्संग से ही जीवन बदलता है, लेकिन आदमी सत्संग भी सुनते हैं और जीवन से खुरापात भी कम ना हो, तो हम धार्मिक कैसे हो गए? एक बच्चा घर में अपना रहता था, उनका पिता, उनके घर में एक संत आए तो कहे, मेरे बेटा को समझा देना महाराज जी, मेरा बेटा कहाँ नहीं मानता है। कभी बोलता हूँ सत्संग में चलो तो सत्संग में नहीं जाते हैं, जो कुछ कहता हूँ मानते नहीं हैं। वो होता क्या है, वो लड़का घर में आया और घर में आने के बाद में महाराज जी का प्रणाम करने गया। उसके बाद में महाराज जी उनसे बात किए, बेटा क्या करते हो? पता है पढ़ाई करता हूँ। सत्संग सुनते हो? नहीं सुनता हूँ। क्यों नहीं जाते हो? कहे मुझे सत्संग से कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लाभ नहीं दिखता है। कहे तुम कैसे बोलते हो? महाराज जी बोले तुम कैसे बोलते हो? तुम्हारे पिताजी सत्संग सुनते हैं, इतना रोज सत्संग में जाते हैं, तुम नहीं देखते हो? वो लड़का बोलता है, महाराज जी मेरे पिताजी सत्संग में रोज जाते हैं, लेकिन जितनी लड़ाइयाँ घर में पिताजी करते हैं, उतनी लड़ाइयाँ घर में कोई नहीं करते हैं। ये तो मैं बाहर भी सीख सकता हूँ, फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? हम अपना कर्तव्य अदा करें, और कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ करे से पूजा समझ करके करें। घर में भोजन बनाए पूजा समझ करके, घर की सफाई करे पूजा समझ करके, लोगों का आदर भाव करे पूजा समझ करके, ऑफिस जाए पूजा समझ करके, ड्यूटी करे पूजा समझ करके, स्कूल जाए पूजा समझ करके, जहां तक टॉयलेट की भी सफाई करे तो पूजा समझ करके। ये सबसे बड़ा धर्म है और यही कर्तव्य है हमारा। क्या हम ये कर पाते हैं? लोगों के मन में एक शिकायत कि मैं जैसा जीना चाहता हूं नहीं जी पाता हूं, मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते, मेरे पिताजी का अलग सोच है, ये है वो, इतनी सारी शिकायतें लेकर के चलते हैं और जीवन में अपना बदलाव। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम में वो शक्ति है। आज भी अवसर मिला है, आज हमको सुंदर शरीर मिला है, सुंदर मन मिला है, सुंदर विचार मिला है। बहुत से लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, लेकिन कान से सुनाई नहीं देता है।
बहुत लोग हैं जो सत्संग में आना चाहते हैं लेकिन सत्संग में नहीं आ सकते हैं। हार्ट का पेशेंट है, वो चल नहीं सकते हैं, हार्ट का मरीज है। हम लोग भी तो नहीं मरीज हो गए हैं। बहुत लोग हैं जो सत्संग स्थल तक आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं क्योंकि बेचारा देख नहीं सकते। हम लोग तो ऐसे नहीं हैं। कितना सौभाग्यशाली है। प्रेम और आनंद की जिंदगी जिए। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, अपने घर को स्वर्ग बना ले। हर व्यक्ति के मन में होता है प्रश्न कि मेरा घर कैसे खुशहाल हो और घर स्वर्ग कैसे बने, इस पर चिंतन करना चाहिए। क्या पूजा और पाठ से घर स्वर्ग बन जाएगा? क्या तीर्थ यात्रा करने से घर स्वर्ग बन जाएगा? क्या मंदिर और मस्जिद जाने से घर स्वर्ग बन जाएगा? या क्या पूजा करने से जीवन बदल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि पूजा करने से जीवन बदल जाता हो। दुख की बात तो ये होती है जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते हैं, और जिसकी हमको नहीं करना चाहिए कर लेना चाहिए वो भी चलो, लेकिन जिसको हमको प्राथमिकता देना चाहिए, प्रथम स्थान में रखना चाहिए, उसका पूजा तो नहीं करते हैं। तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? घर स्वर्ग बनता है आपस के प्रेम से। घर स्वर्ग बनता है जिस घर में आपस में भाई और भाई एक साथ मिल करके मानो भोजन करते हो दोपहर का, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि को समय सभी ऑफिस से, ड्यूटी से, कहीं से भी आने के बाद में एक साथ मिल करके भजन और भोजन दोनों करते हो, एक दूसरे बड़ों का चरण स्पर्श करते हो, गले मिलते हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है, हो रोज दीपावली का त्योहार है। आप सब हम एक बार मनाते हैं ना साल में। जीवन पैसे से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। पैसे से सुख ये थोड़ा लालसा लगती है। एक आदमी है और उस आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कमरे में बंद भी ना किया जाए, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तुमको गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, अन्न फल फ्रूट सारे चीज उनके कमरे में पूरा भर दिया जाए और उनको बोला जाए कि तुमको किसी से बात बस नहीं करना है। क्या आदमी चैन से जी पाएगा? आदमी को घुटन महसूस होगा। कहेंगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे बस आदमियों के साथ प्रेम से जीना चाहिए, जीना है बस। जीने का तरीका बदल जाएगा। हम जब हम अपने साथ अन्याय करते हैं या दूसरों के साथ हम जो करते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। एक सूत्र है, जो दूसरे के जीवन में बोते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। यदि दूसरे के जीवन में नफरत का बीज बोते हैं मतलब अपने लिए वो काटते हैं फल। दूसरे के लिए वैर भाव रखते हैं, विमर्श का भाव रखते हैं, मतलब हम अपने ही जीवन को कालुस बनाते चले जाते हैं। आज अवसर मिला है, इसलिए हम बदलता है घर परिवार तब बदलता है जब हमारे अंदर वैचारिक परिवर्तन हो। वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन का मतलब है विचारों को बदलने से। हम सब कुछ बदल देते हैं, गाड़ी बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं, मोबाइल बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, रहने का सिस्टम बदल देते हैं। क्या जीवन को भी बदले हैं? क्या मन को भी बदले हैं? मन को तो नहीं बदले। फिर वही खुरापात। आदमी गंगा में स्नान करता है और स्नान करने के बाद लोग कहते हैं गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलती है। तो स्नान करने के बाद में उनके जीवन से छल छद्म खत्म होना चाहिए, राग द्वेष खत्म होना चाहिए, उनके दुर्गुण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। जैसे गंगा स्नान करके निकलता है तंबाकू घसना शुरू कर देता है। स्नान करने से कहां बदला? इसलिए मैं कहा यदि सत्संग भी सुन रहे हैं और सत्संग सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं? एक आदमी यज्ञ करता है, हवन करता है, तर्पण करता है, मेवा मिष्ठान आग में डाल देता है, पूजा करता है, पाठ करता है, घंटों अगरबत्ती जलाता है, उसे कभी कभी हम लोग कड़वे शब्दों में कर्मकांडी कह देते हैं। और मैं कहूं
यदि आज भी हम सत्संग सुन रहे हैं और जीवन में बदलाव नहीं लाए तो हम लोग भी तो कर्म कांड कर रहे हैं ना। वैचारिक परिवर्तन चाहिए। पूजा और पाठ से ज्यादा परिवर्तन नहीं। हाँ, पूजा पाठ मैंने कहा प्रथम स्थान किसको देना चाहिए वो भूल जाते हैं। आदमी किसको देते हैं प्रथम स्थान? या तो पत्थर की पूजा करते हैं, या मूर्ति की पूजा करते हैं, या कागज का पूजा करते हैं, या और कोई चीज का पूजा करते हैं। लेकिन सत्य चीज क्या है उसकी पूजा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं मैं कबीर साहब का पूजा करता हूं। मैं लोगों से पूछता हूं क्या कबीर साहब है उसकी पूजा करते हो? कबीर साहब तो है ये नहीं। या तो आप कागज की पूजा करते हैं, या पत्थर की पूजा करते हैं, या मूर्ति की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहे हैं आप मुझे दिखा दीजिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने डंके के चोट में कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार। और परिवार में विस्फोट यही वजह से आता है। किसकी पूजा करना चाहिए ज्ञान ही नहीं हुआ। हमने एक मूर्ति बनाया, स्थापना किया, पूजा कर दिया। एक मंदिर बनाया, पूजा कर दिया। क्या हमको जिन्होंने बनाया उनकी पूजा करते हैं? जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया उसकी पूजा करते हैं? इतना श्रद्धा और भाव से मंदिर में जाकर के भगवान को स्नान कराते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं। क्या कभी जीवन में एक बार इतना प्रेम से अपने माँ बाप के साथ किए हैं? कभी माँ बाप को स्पेशल चंदन लगाए हो, तिलक लगाए हो, आरती उतारे हो? क्या भगवान ने हमको बनाया है? जिसको आप भगवान समझते हैं असली भगवान तो माँ बाप है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद में मेरी मूर्तियों की पूजा करना, लेकिन चलता है ये भी। मैं क्षमा चाहता हूं। आज से करीब ये 6 महीना पहले की बात है। एक जगह है आरंग के 30 किलोमीटर बगल में एक जगह है सकरी। वहां एक पुजारी है, एक महंत है। वो करता क्या है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे देखे आंखों हाल है, घटना है, उसको बता रहा हूं। आप पूजा करना है करिए, लेकिन पहले प्रथम स्थान किसको देना है इसको महत्व दीजिए कह रहा हूं। दूसरी स्थान में है उसकी मूर्ति की आप पूजा करते हैं करिए, जिस भगवान को मानते हैं मानिए, लेकिन पहला भगवान आपके घर के माता पिता है। वो हुआ क्या था, वो एक महंत है, वो महंती करते हैं। महंती का मतलब चौका करते हैं, उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, शिष्य बनाते हैं। लेकिन जब आदमी को जरूरत पड़े तो उनके घर में जाते हैं, उनके घर से गांजा भी खरीद के लाते हैं। और वो आदमी जेल में सड़ रहा है, आज भी जेल में है वो। आज भी वो व्यक्ति जेल में है और वो गांजा बेचने में पकड़ा गया तो जेल में है। और उनकी पत्नी ने किया क्या, पैसे और लोभ के लालच में अपने ही सासू माँ के गले दबा करके उसकी मौत कर दी। घटना ये हुई, ये अक्टूबर की घटना है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। वो चले गए गांजा की वजह से जेल में, गांजा बेचने की वजह से महंत जी जेल में, और उनकी पत्नी अपनी सासू माँ की हत्या कर दी। जब उसको डेड बॉडी को दफनाने के लिए ले गए तो वहां पर से उनके पुत्र को लाया गया। उसके साथ में पुलिस भी आया, क्योंकि वो जेल में थे इसलिए उसके साथ में पुलिस आया। और पुलिस देखे बस इतना ही था कि उनकी मिट्टी होते तक उनके साथ रहना है, फिर तुरंत वापस जेल चले जाना है। वो पुलिस आए और जैसे ही उसका सिर खोले अपने बच्चे, उनका बच्चा उनका दर्शन करना चाहता था। देखिए पुलिस उसके नाकों से उनके नाक से ब्लड बहा है। तुरंत पुलिस लोग दिए और उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर में। और वहां ले जाकर के ऑपरेशन हुआ उसका, तो पता चला इसको गला दबा करके मारा गया है। पता चला कौन रहते हैं घर में, छानबीन हुई, पुलिस ने प्रताड़ित किया। उनकी पत्नी बोलती है मैंने मारी। अंतिम में वो भी जेल में चले गए। कहाँ गए, पूजा पाठ कहाँ गया? पैसा के लोभ में, लालच में आकर के महंती भी करते रहे, इधर गांजा भी बेच रहे हैं। जीवन में बदलाव। पहला प्रथम स्थान है हमारे माता पिता का, गुरुजनों का प्रथम स्थान है। उन्होंने हमको इस दुनिया में लाया और उनके साथ
प्रेम का बर्ताव करे, ये सबसे बड़ी पूजा है। सेकेंडरी जो हम पूजा करते हैं ना, मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मैं उसको सेकेंडरी समझता हूँ, प्रथम कभी नहीं हो सकता हूँ। जो आदमी अपने माँ बाप का पूजा करेगा, क्या अपने माँ बाप के साथ नफरत का बीज बोएगा? यदि आज भारत देश में ये सही बड़ी विडंबना है, आज हिंदू विश्व परिषद वाली इतनी जोर लगाते हैं भगवान भगवान भगवान, इतना भगवान की जप है, असली भगवान को तो जान ही नहीं पाए हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान, ना जाने कितने भगवान पैदा कर दिए। आप करिए पैदा, लेकिन प्रथम भगवान कौन है उसको उन्होंने नहीं बताया। उसके कारण बताऊं, इसके पीछे है एक पंडितों का जाल है। अगर पंडित पहले बता दे कि इंसान ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है, तो उसको यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, पाठ नहीं होगा। और एक बुरी बात यह है, मैं क्षमा चाहता हूं, और ये बात कबीर पंथ में भी चालू हो गया। कबीर पंथ में जिस बात को सदगुरु कबीर ने डंकी के चोट में, मैं पहले ही कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार। लेकिन आज कबीर पंथी कबीर की मूर्ति पूजा करके पूजा करते हैं। जिस चीज का कबीर साहब ने विरोध किया, उस चीज को कबीर पंथियों ने बढ़ाया। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा करना, श्री राम ने कभी नहीं कहा था, कृष्ण ने कभी नहीं कहा, बुद्ध कबीर, याद आ गई बुद्ध की बात आई तो भगवान बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध का वर्चस्व इतना चला, जहां चलते थे बुद्ध, उनके साथ में हजारों भिक्षु चलते थे। भगवान बुद्ध के जाने के बाद में बुद्ध के उनके अनुयायियों ने महाराजाओं से मिल करके 70-80 फीट 100 फीट की मूर्तियां स्थापना करवाना शुरू कर दिए। लोगों से पैसा वसूलते और मूर्ति स्थापना करना शुरू कर दिए, और जीवन में आचरण एकदम छिछला पड़ता चला गया। अंडा मांस मछली सब चलता रहा उनके जीवन में, कोई बुराई का रोक नहीं, बस मूर्ति स्थापना करते गए। साधना, ध्यान, भजन, जो भगवान बुद्ध की जो बुद्धत्व था वो लुप्त हो गया। धीरे 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 आज हमारे भारत देश को धर्म प्रधान देश भगवान बुद्ध की वजह से कहा जाता है, और आज पूरा बुद्धत्व ही समाप्त हो चुका है। यहाँ बुद्ध की परंपरा खत्म हो चुकी है। कौन खत्म किए बताऊं? जो बुद्ध के अनुयायी थे वही लोग बुद्ध को खत्म कर दिए। बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करके, बुद्ध के नाम पर कर्मकांड करके बुद्ध के बुद्धत्व को पूरा खत्म कर दिया। और वही आज स्थिति कबीर पंथ में भी है। कबीर पंथ में वही चल रहा है, जहां हम सद्ज्ञान और आचरण की बातें करना चाहिए। अभी एक चलते हैं, अभी जेल में चल रहा है उनका, कहते हैं कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और मैं कबीर साहब का अवतार हूं, अवतार जेल में सड़ रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। मैं लोगों से ये पूछता हूं, यदि आप कबीर, वो यहां तक भी कहते हैं मैं कबीर साहब के अनुयायी होती हुई मैं कबीर का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कबीर साहब के विचारों को व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है, मेरा छोटा सा प्रयास है। कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्मा मानते हैं, और यहां तक कहते हैं कि कबीर साहब से सृष्टि शुरू हुई। सृष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड। आज हमारे मात्र भारत देश में 135 करोड़ आबादी है। पूरे भारत में करीब करीब 8 करोड़ आबादी है, 8 अरब आबादी है। मात्र भारत देश में 135 करोड़ आबादी में आपके 15 करोड़ भी कबीरपंथी नहीं है। 15 करोड़ मात्र कबीरपंथी होंगे, 120 करोड़ लोग कबीरपंथी नहीं है। तो क्या सदगुरु कबीर के अनुयायी नहीं है तो उनका जीवन नहीं चलता है, उनके घर नहीं बसते हैं, उनके मकान नहीं चलते हैं उनके हिसाब से? और मैं कबीरपंथी उसको कहता हूं, बताऊं, कबीरपंथी उसको कहता हूं जो एक सही मार्ग पर चले, जिसके जीवन में छल छद्म ना हो। कबीर का मतलब ही होता है महान, और पंथ का मतलब होता है रास्ता। बस कबीरपंथी का मतलब ये नहीं कि कबीर का साहब के फोटो की आरती की पूजा करे वो कबीरपंथी, जो चौका करा दे वो कबीरपंथी, जो गुरु से दीक्षा ले वही कबीरपंथी। मैं इतना ही को कबीरपंथी नहीं कहता, मैं ये तो सेकेंडरी है। प्रथम क्या है? जो कबीर साहब के बताए मार्ग पर चले वो कबीरपंथी है। मैंने बात अपनी शुरू की थी,
अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाए। ये बीच में आया, ये कर्मकांड, पाखंड, धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा किया। आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं आपस के प्रेम से। मैं कल भी थोड़ी चर्चा किया था कि प्रेम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने के लिए 80 साल लग जाता है, लेकिन आदमी नहीं समझ पाते हैं प्रेम शब्द को। प्रेम शब्द को जीना होगा, तब आपका घर स्वर्ग बनेगा। हर बच्चे के मन में शिकायत होती है कि बच्चे कहाँ नहीं मानते। क्या आप बच्चे को वो पाठ पढ़ाते हैं? क्या आपके जीवन में परिवर्तन होता है? क्या आपके घर को स्वर्ग बनाने की तैयारी आप कुछ करते हैं? आज अवसर मिला है, माता पिता मिला है, आज अवसर मिला है, आज प्रेम से उनकी सेवा कर ले। आप चाहेंगे 50 साल बाद में मैं अपने माता पिता का सेवा करूं, आपको अवसर नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है अवसर। जिनके माँ बाप नहीं, वो तरसते हैं माँ बाप के लिए। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिस परिवार में सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता है, जहाँ नफरत नहीं, आपस में प्रेम की जिंदगी जीते हैं। आप नहीं चाहते हैं आपके घर में माँ और बेटी की तरह सास और बहू का जीवन हो? आपकी सासू माँ को इतना हक नहीं है कि अपने जीवन की पूरी संपत्ति को आपके ऊपर दांव में लगा देते हैं। आपके ससुर जी, आपके सासू माँ पूरे जीवन के संपत्ति को आपके लिए लगा देते हैं। इतना हक नहीं आपको कभी दो कड़वे शब्द बोल सके? आप क्या लेकर के जाते हैं ससुराल में? आपका इतना, उनका इतना हक नहीं कि अपने ही पुत्र को दो कड़वे शब्द कभी हो तो बोल सके। कभी हो सकता है आपकी गलतियां ना हो, पर भी आपके आपके पिता, आपके सासू, आपके ससुर जी आपको कड़वे शब्द बोल दे, आपके माँ कड़वे शब्द बोल दे, कभी उनकी गलतियां नहीं होते भी आप कड़वे शब्द को सुन करके हजम कर लेंगे ना, तो आपके लिए अमृत रसपान हो जाएगा वो अमृत रसपान। हम अपने ही जीवन में दुख का कांटे बोते हैं, हम अपने ही जीवन में नफरत का बीज बोते हैं हम, और चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग आप अपने घर को, पैसे से स्वर्ग नहीं बनता, मैं पहले ही उदाहरण दिया। घर स्वर्ग बनता है आपस के प्रेम से। आपस में जितना ही प्रेम होगा उतना ही आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपके घर का विकास होगा। एक घटना बताऊं, एक संत जी रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते देखते हैं कि एक माँ, बुढ़िया सी माँ, करीब करीब 80 से 90 साल की अवस्था रही होगी। उनकी इतनी नाजुक स्थिति, चमड़ी, उनके हाथ की कलाई जोर से पकड़ा जाए तो चमड़ी भी छिल सकती थी, इतनी नाजुक शिथिल शरीर। उसको एक बेटी बड़े प्यार से नहला रही थी। उतना में संत उधर से गुजरते हुए पूछते हैं, देख करके स्थिति, बेटी क्या तुम्हारी ये माँ है, बड़े प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी, ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। संत जी को रहा नहीं गया, फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारी सासू माँ है? वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी, मेरी सासू माँ नहीं, उससे बढ़कर के रिश्ता है। उस संत को बहुत आश्चर्य हुआ, माँ और सासू माँ से बढ़कर के इस रिश्ता क्या हो सकता है? वो पूछते हैं, जब तुम्हारी माँ और सासू माँ नहीं तो आखिर है तो कौन? वो कहते हैं, महाराज जी, वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई अपनी सासू माँ के साथ नफरत का बीज बोएगा, गलत व्यवहार करेगा? पूज्यवर साहिब जी आ रहे हैं, आप सभी लोग स्वागत में खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आगे बढ़ जाएं आप सब लोग, आगे आगे आके बैठेंगे, आगे आ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं कह रहा था, जिस माँ और सासू के बीच में उतना प्रेम हो, क्या वो नफरत का बीज बोएंगे? इसलिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हम अपने ऊपर है जीवन को मोड़ना।
हम परिस्थितियों का दास नहीं है। हम परिस्थिति को अपने हिसाब से हम ढाल सकते हैं। परिस्थिति के हिसाब से नहीं परिस्थितियों को नहीं ढाल सकते तो परिस्थिति के हिसाब से हम ढल सकते हैं, हम बदल सकते हैं अपने को। जैसा चाहे हम वैसा जीवन जी सकते हैं। इसलिए आपस में यदि आप प्रेम करना सीख जाते हैं, सदगुरु कबीर की वाणी 2.5 आखर प्रेम का इस पाठ को पढ़ लेते हैं, जीवन में आचरण कर लेते हैं, तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार में इतना प्रेम से रहे, सास बहू में, देरान जेठान में इतना प्रेम हो कि बच्चे को कभी लगे मत कि हमारी माँ या और बड़ी मम्मी में आपस में नफरत है, ऐसा कभी एहसास मत हो। सास और बहू में कभी झगड़ा और लड़ाई हो, ऐसा एहसास मत हो बच्चे को, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। एक घटना बताऊं फिर अपनी बात समाप्त करूं। एक घर है जहां सास और बहू रोज आपस में लड़ाई की स्थिति इतनी दर्दनाक होती थी कि अंतिम में रोते रोते रोज कमरे में चली जाती थी सासू माँ, रोज कमरे में जाती थी। बहुत तेज तर्रार, और जो कोई तेज तर्रार हो सोच ले अपने लिए क्या स्थिति हो सकती है आपके साथ। बहुत तेज तर्रार और सासू माँ रोज लड़ते लड़ते कमरे में जाती। एक घटना रोज उनका बेटा देखता था, छोटा सा। होता यह है एक दिन की रोज की तरह रोते रोते उनकी सासू माँ कमरे में गई और रो रही थी। इतना में उसका छोटा सा पोता उसके पीछे पीछे गया और अपनी दादी माँ का पल्लू उठाता है और अपनी दादी माँ का पल्लू उठा करके आंसू पोंछते हुए बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा कि तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि वो हमेशा अपनी सासू माँ से लड़ा करती थी। क्या आप यही चाहते हैं? यदि कहीं खुदा न खास्ता आपके सासू माँ की गलती हो पर भी आप चुप हो जाइए, आप सहम जाइए, स्वीकार कर लीजिए। कब तक बोलेंगे? उन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई आपको दे दिया, आपके लिए निछावर कर दिया। 5 साल 10 साल बोलने दीजिए, उनकी जिंदगी है, सुन लीजिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा। बहुत बोलने वाले को अंत में मौन साधना होता है। यदि आप मौन रहना शुरू कर देंगे तो बहुत बोल रही आपकी सासू माँ भी एकदम साइलेंट हो जाएगी, कुछ दिन में नहीं बोलेगी, आपको कुछ नहीं बोलेगी, वो भी चुप रहना सीख जाएगी। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बदलिए अपने जीवन को। वैचारिक क्रांति की इसलिए जरूरत है। आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, आप करिए, वो सेकेंडरी है। मैंने पहले ही कहा प्रथम स्थान है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको सम्मान दे, आपके बच्चे आपका कहा माने, तो आज से आप शुरू कर दीजिए कि आप अपने घर में अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए, माता पिता को अभिवादन करिए। कभी अवसर मिले तो आरती पूजा कर लीजिए, कभी अवसर मिले तो उनको दीप से पूजा करते हैं, दीप जला करके, और कभी कभी उनके स्वागत के लिए आप कुछ अच्छी चीज ला करके उसको गिफ्ट में दीजिए, भेंट दीजिए, हार चढ़ाइए। कितना खुशी होगा उस माँ बाप को कि आज मेरे बेटे मेरे इतना प्यार से स्वागत करते हैं। आप नहीं चाहेंगे आपके बुढ़ापे में ऐसा हो कि मेरे बच्चे मेरे सम्मान करे, मेरे बच्चे मेरे कहा माने? कितना एक मन में एक दुख, बुढ़ापे में हर आदमी पीड़ित रहता है, हर आदमी पीड़ित रहता है, और उस पीड़ित व्यक्ति को आप प्यार देते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति को आप सम्मान देते हैं, कितना खुश होगा वो। उनके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। यदि आप अपने जीवन में चेहरे में चमक चाहते हैं, अपने बुढ़ापे में अपने चेहरे में मुस्कान चाहते हैं, अपनी मन की प्रसन्नता बनाए रखना चाहते हैं, तो वो काम आज से शुरू करना होगा। उसके बाद सेकेंडरी पूजा आप जिसकी करते हैं, कबीर की, बुद्ध की, महावीर की, राम की, कृष्ण की, जिसकी आप पूजा करते हैं वो सेकेंडरी है। प्रथम स्थान माता पिता है, प्रथम स्थान संत गुरुजन है। उन्हीं के बदौलत आज हमको सद्बुद्धि मिलती है। कई लोगों की बुद्धि जब आत्मा से नहीं मेल खाती है ना, तो जड़ पूछते पूछते जढ़ा जाते हैं,
और इसलिए स्पष्ट उदाहरण है, जड़ पुत्ते पुत्ते आदमी की बुद्धि जड़ बन जाती है, इसलिए मंदिरों में हलाल होता है ना, उसकी बुद्धि जड़ तो हो गई है। जहां बकरे मुर्गे मारते हैं, हलाल किया जाता है, क्या उसको इंसान कहा जाएगा? क्या उसको धार्मिक कहा जाएगा? क्या उसको पुजारी कहा जाएगा? कोई धार्मिकता है यही? जहां मुर्गी मछली इतना आदमी मार देते हैं, बकरा मार देते हैं, इंसान का दया नाम का धर्म नहीं इंसानियत में, तो कैसा जीवन है? इसलिए आप इंसानियत को समझे और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। आपस का प्रेम सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है। मैं कुछ देर आप लोगों के बीच कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।